जय श्री राम, जय माँ भवानी, हर हर महादेव। बहुत दिनों से लोग कई चीज़ों से मुझसे विचलित हैं। मुझे कई लोगों ने संपर्क किया, मुझसे मैसेज किया कि ईशान जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप एंटी हिंदू क्यों पोस्ट करते हैं या एंटी हिंदू विचारधारा को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो एंटी होना और त्यागना ये दो अलग चीज़ होती है। हम अगर किसी चीज़ का त्याग करते हैं तो मतलब एक आमतौर पे हमें ये कंसीडर किया जाएगा कि हम उसका विरोध करने जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ को विरोध करने का कारण है और एक जेन्युइन रीज़न है तो उसको आप गलत नहीं कह सकते। आज सोहेल देव बैस का मुद्दा है, मिहिर भट्ट प्रतिहार के मुद्दे तो पहले से चल रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर भी एक तरह से बंदरमाट हो गया। और ऐसे देखा जाए तो हमारे हर्षवर्धन बैस से लेके ललिता से लेके हर एक क्षत्रिय राजा, एक जो हमारे महापुरुष हुए, क्योंकि गलती कुछ हद तक हमारी भी है कि हमने सब पे बराबर ध्यान नहीं दिया, हम 2-3 महापुरुषों तक सीमित रह गए। हमारे महापुरुषों को केक बना के हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन, लेट मी रिपीट, हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली ब्राह्मण बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे महापुरुषों को, हमारे क्षत्रिय राजाओं को बांट रहे हैं, केक बना के अलग अलग जातियों में बांट रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे हिंदू एकता होगी। अब भगवान सबके होते हैं, श्री राम सबके हैं, श्री कृष्ण सबके हैं, ये हम भी मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये अधिकार किसी को नहीं है कि वो उनके वंशजों को गलत बोल दे और आए बाहर के लोगों को बोल दे कि वो असली हैं, ये नकली हैं। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं कि मेरे यदि पुरखे मेरे गांव, मेरे समाज, मेरे जिले में अच्छा काम करते थे, इसका ये मतलब नहीं है कि जिले की कोई भी जाति आए और कहे कि वो हमारे पूर्वज थे। वो रहेंगे पुरखे मेरे ही। आज सोहेल देव बैस को राजभर बनाया जा रहा है। भाजपा बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राह्मण बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मैं क्लियर बोल रहा हूं, इसमें टॉप हेड्स में ब्राह्मण्स हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा प्रिय मानते थे, जिनको हम सबसे ज़्यादा पूजनीय कहते थे, जिनके लिए हमारे लोगों ने सर कटाए। ये वही लोग आज हमारे महापुरुषों को बांट रहे हैं उन लोगों में जिनका कोई उनसे क्लेम ही नहीं। सोहेल देव जो थे वो बहराइच के राजा कहे गए। उन्होंने कई राजाओं को एक साथ किया और युद्ध लड़े। अब राजभर जाति इनको बताती है कि वो उनके हैं, राजभर जाति बताती है कि सोहेल देव राजभर, लेकिन जहां पे सोहेल देव जी का जन्म स्थल है वहां बैस राजपूतों के गांव हैं। राजभर दूर दूर तक कहीं नहीं है, कोई राजभर जाति का व्यक्ति है नहीं। सोहेल देव बैस के वंशज भी हैं, उनके जो मतलब कहा जाए एक तरह से कि उनके जो ब्लड डिसेंडेंट हुए, जो राज परिवार हुआ वो भी है। उनके पास ट्रस्ट भी हैं, उनके पास ज़मीनें भी हैं, उनके एक तरह से कह सकते हैं कि प्रमाण भी है। लेकिन इस चीज़ को कहीं से भी हाईलाइट नहीं दिया जा रहा। अब इसमें क्या है कि इसको कई ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जैसे कि फलानी सेना, ढिकानी सेना, फ्रॉम सम भालू सेना, और उसके लोग हैं कि कोई वंशी फंसी भैया लोग हैं, वो लोग लगे हुए हैं। अब क्या है कि ऐसे लोग कौन हैं, कहाँ से आए, ये अचानक से कैसे बढ़ रहे हैं? ये लोग एक्चुअली में सत्ता के गुलाम हैं, सत्ता के प्लांटेड लोग हैं जो कि सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ रहे हैं। अब इन लोगों ने इस पूरे क्या कहते हैं कि आंदोलन को हाईजैक किया और एक लेवल तक, एक जगह तक सीमित कर दिया। क्या है कि इसमें गलती हमारी ये है कि हम लोग गलत लोगों पे, हमारा समुदाय जो है गलत लोगों पे समय और ऊर्जा इन्वेस्ट करता है और कुछ नहीं। आज के समय में मैं हिंदुत्व त्याग दिया, मैंने हिंदू धर्म से अपना नाता तोड़ दिया। कारण स्पष्ट था कि भाई मैं क्षत्रिय हूं, मेरे महापुरुष हैं, मेरे पुरखे हैं, मेरे पुरखे इन हिंदुओं के भगवान हैं, और ये हिंदू ही हमें गाली देते हैं, ये हमें हमारे लोगों से ही अलग करते हैं, तो मैं क्यों हिंदू रहूं? मैं इस धरा की रक्षा करने वालों का वंशज, मैं इस देश के लिए बलिदान करने वालों का वंशज, आज खुद को उसी समाज से अलग कर दिया जिसके लिए मेरे पुरखे लड़े। क्यों? क्योंकि इसी समाज ने धोखा दिया हमें, इसी हिंदुत्व ने धोखा दिया, इसी हिंदू रिलीजन ने हमें धोखा दिया। आज हम कहां पे हैं, हमारा अस्तित्व क्या है? अरे बाबू साहब आप ये हैं, बाबू साहब ये हैं। आज हमारे पास जमीनें कितनी बची, हमारी क्या कहते हैं सामाजिक स्थिति क्या है, हमारे लोग नौकरी कितनी पा रहे हैं?
आरक्षण के नाम पे को लोग पा जाते हैं। हमारे लोग कहां पे हैं? अगर देखा जाए तो सरकारी विभागों में 70% जगहों पे, हर जगह पे ब्राह्मण घुस के बैठा, हमारे हिस्सेदारी खा के बैठा, लेकिन फिर भी वो पीड़ित और शोषित है। हम पीड़ित और शोषित होने के बावजूद भी ठाकुर हैं, छाती ठोक रहे हैं। हमारा दर्द किसी को दर्द नहीं लगता है, और किसी के आंसू निकल जाए तो जैसे सर ही काट लिया हो। मैं कैसे कह दूं कि मैं हिंदू हूं? दलित के साथ उत्पीड़न हो तो उत्पीड़न है, क्षत्रिय के साथ उत्पीड़न हो तो क्या इनकी तो आदत है, क्षत्रिय हैं झेल जाएंगे हैं? क्या मध्यम वर्ग में छत्री नहीं है? क्या निचले वर्ग में छत्री नहीं है? क्या बेघर छत्री नहीं है? क्या बिना जमीन का छत्री नहीं है? बिल्कुल है, भारी संख्या में है। हमें इस स्थिति पे लाया गया, हमें बर्बाद किया गया। मैं बार बार बोलता हूं, ये हिंदुत्व सबसे बड़ा खतरा है। मैं खुद बहुत बड़ा समर्थक था, मैं बहुत बड़ा हिंदूवादी था, लेकिन आज के समय में मैं बोलता हूं ये सबसे बड़ा खतरा हमारे समुदाय के लिए है, हमारे लोगों के लिए है। ये पांडे मुझे आके बोलते हैं क्षत्रियों के दिलीप मंडल, बहुत, एक बात बताता हूं, दिलीप मंडल कुछ भी हो वो अपने लोगों के लिए बहुत तत्पर है। मैं अपने लोगों के लिए तत्पर हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके शब्दों से। मेरा बस चलेगा कि तुम्हें अपना पेट काट के अपने भाई की मदद कर लूंगा। लेकिन अब मुझे इस हिंदुत्व से, इस क्या कहते हैं, पाखंडवादी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। और मैं अपने भाइयों से भी यही कहूंगा कि रियलिटी को देखिए, अपने इर्द गिर्द घूम के देखिए, आपके लिए कौन खड़ा है, आपको गाली कौन दे रहा है। आप ये देखिए ना, आपको गाली कौन दे रहा है, आपको नीचा कौन दिखा रहा है। धर्म ग्रंथों से लेके आज के हालत में देखिए ना कि महाराणा प्रताप तक को गाली देने वाले कौन है, महाराणा प्रताप के लिए लड़ने वाले कौन है, याद करिए। तब भी भील और लोहार समाज के लोग लड़े थे हमारे लिए, और हम उनसे दुश्मनी करके बैठे। निषाद राज कौन थे? निषाद राज को तो श्री राम ने अपना मित्र बोला, भाई बोला, बंधु बोला। आज निषाद समुदाय हमसे नीचे, हम उसको क्या कहते हैं, निज दृष्टि से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें किसी ने बोला नहीं नहीं ये तो नीच। हमारे अंदर जिन पे हमने भरोसा किया उन्होंने ऐसी मानसिकता भरी, सब हमारे शत्रु बने जा रहे हैं। आज कोई आता है बताता है कि हम फलाने चंवरवंशी हैं, अरे यार बनना है तो बनो, जाओ लड़ो। जाट गुजर अहीर को छत्री बनना है, जाओ बनो लड़ो। हमसे तुलना मत करो, हमें तुम्हारे समुदाय से नहीं मतलब रखना, हमें तुमसे कोई संबंध नहीं रखना। हम क्यों रखें? हम तुलना ही नहीं करते, हम नहीं मानते तुम हिंदू हो गए, हम नहीं है हिंदू, हमें नहीं बनना हिंदू। तुम बने रहो हिंदुत्व के अंदर, एकता करो। हम क्षत्रिय ही भले हैं, हम राजपूत ही भले हैं, हमें हिंदू नहीं बनना। हमें नहीं लेके चलना झंडे, हम सर काटने वाली कौम है, हमें किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाना। हमें नहीं बनना किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष। उतना करने से अच्छा है 4 दुकान खोल के बैठ जाएंगे अपने राजपूत भाइयों के लिए, खेतों में काम करके थोड़ा पैसा कमा लेंगे। लेकिन ये पार्टीबाजी, ये नेतागिरी, ये हिंदुत्व का एजेंडा हमें नहीं उठाना। क्या फायदा इस हिंदुत्व का? साला जिसको साथ दो, जिसका साथ दो, वही हमारी क्या कहते हैं जड़ काटने आ जाता है। अहीरों की हालत उत्तर प्रदेश के अंदर और देश भर के अंदर बहुत गिरी हुई थी। वीपी सिंह ने इनको आरक्षण दिया, क्या कर रहे हैं आज? ये हमसे ही लड़ने आते हैं, ये हमारा इतिहास चुराने आ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम ऐसे हिंदुओं के लिए कुछ करके? ब्राह्मण ने तो खुली खुली हमारे साथ गद्दारी करी। राजे रजवाड़े जब जा रहे थे, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों ने मिलकर लोकतंत्र की स्थापना के लिए आगे भागे। क्यों? लोकतंत्र बनते ही समीकरण बना, ब्राह्मण, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग का, दलित का। उसके बाद राजपूतों की जमीनें गई, बहुत कुछ हुआ, कल्चरल मर्डर किया गया हमारा। क्या खुल के नहीं बोल सकता मैं? अधिकार नहीं है क्या सच बोलने का मुझे? जब ये समीकरण टूटा तो भैया इन सब के अंदर आग लग गई। आज के समय में मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन शंकराचार्य जी को आज के समय में राजतंत्र याद आ रहा है। इससे पहले कहां थे? इससे पहले कहां थे? कहां नहीं बोला कोई? भैया आज मंदिरों के अंदर जबरदस्ती दलितों को घुसाया जा रहा है, ओबीसी लोगों को घुसाया जा रहा है।
अदर कम्युनिटी के लोग घुस रहे हैं, ब्राह्मणों का अधिकार खत्म हो रहा है, तब भैया राजतंत्र याद आ गया। वही मंदिर, वही बड़े बड़े मठ जब छत्री राजा के अंडर में थे तो उसके ऊपर आने वाले चढ़ावे का अधिकार छत्री का होता था और वो उससे राष्ट्र निर्माण करता था, वो उससे राष्ट्र निर्माण करता था। आज उसी मंदिर को जब ब्राह्मणों को अपने स्वामित्व में लेना था तो उन्होंने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी, राजतंत्र को खत्म कराया, इंटरनली एक तरह से एक माहौल बनाया, खत्म कराया। क्या हजारों साल पहले में जातिवाद नहीं था? बिल्कुल था। ऐसा नहीं है, जातिवाद तो हमेशा रहा है, ऐसे कोई सोसाइटी नहीं रही जिसके अंदर जातिवाद ना रहा हो, लेकिन सबको स्वीकृति थी कि क्षत्रिय राजा बने, ब्राह्मणों को राजा बनना था। ब्राह्मण राजा बन के देखे, उसमें जातिवाद फैला, इनकी सत्ता गई, तो फिर इनको सत्ता चाहिए थी, इनको किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए थी, इन्होंने पूरी सिस्टमेटिक तरीके से लोकतंत्र की स्थापना करवाई। अब लोकतंत्र जब भारत के अंदर आया तो इन्होंने समीकरण बैठा के राजाओं के पहले सारे राइट्स छीन लिए। अब ये राइट्स छीनने के बाद भाई साहब, बात आप गौर करिएगा, जब राजाओं के राइट्स गए, जब ये सब कुछ खत्म हुआ क्षत्रिय राजाओं के पास से, तब इनके पास मंदिरों का स्वामित्व आया, उनमें आने वाले चढ़ावे आए, फिर सरकार ने कब्जा लिया। अब टेम्पल एंडोमेंट एक्ट के बारे में जो लोग बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके बारे में फिर अगर आप थॉरली पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि गवर्नमेंट की गिरफ्त से भी छुटाई जा चुके हैं मंदिर बहुत सारे। तिरुपति बालाजी का पैसा भी बैकडोर से, जहाँ तक हमको सोर्सेज हैं कि पता चला है कि बैकडोर से वो बेंगलोर और मुंबई पहुँचता है, स्टॉक मार्केट में लगता है, पैसा बढ़ता है और वो लोग मजबूत होते हैं। देश मजबूत नहीं होता, कम्युनिटी मजबूत होती है। 9 करोड़ की संख्या में हर विभाग में घुस के बैठे लोग मजबूत होते हैं। सवर्णों के नाम पे हमारा अधिकार मार के बैठे हुए हैं। एक कोई 21 साल का लौंडा है, वो पता नहीं कौन पांडे है, वो आया है, कहता है कि राजतंत्र से ऊपर धर्मतंत्र है, तुम्हारे घंटे का धर्मतंत्र, तुम बताओगे धर्मतंत्र? 80% तो धर्म ग्रंथ तो हमारे पुरखे लिख के बैठे हैं, तुम क्या बताते हो धर्मतंत्र? बहुत आए धर्मतंत्र की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। सवर्ण एकता के नाम पे तो मैं बता दूं, सवर्ण एकता के नाम पे क्षत्रिय युवाओं के भविष्य को जला के ब्राह्मण नेता की राजनीति को चमकाने वाली योजना है सवर्ण एकता। हम क्यों आरक्षण का विरोध करें, जबकि हमारे अधिकार को तो यही सवर्ण के नाम पे लोग मार के बैठे हैं। एकता की बात करते हैं, बाप सरकारी नौकरी में होंगे, EWS उनको मिल चुका होगा। हम गरीब भी होंगे तो हमारे आदमी को नहीं मिल पाएगा, भगा देंगे सिंह देख के नाम विभाग से। एकता की बात करते हैं आप, एकता की बात करते हैं। समय रहते सुधर जाइए, संभलिए, देखिए ये हिंदुत्व हमको खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। मुझे नहीं पता ये कब आया, कैसे आया, लेकिन ये हिंदुत्व हमारा नहीं है। ये हमें मारने के लिए, हमें खत्म करने के लिए, हमें संपूर्णता खत्म करने के लिए बनाई हुई एक साजिश है। जितना जल्दी हम इसका त्याग करेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए।